एक चीज और, हमने अभी फिजन और बडिंग दो टर्म बताया। अगर किसी को इसमें डाउट हो कि सर फिजन बडिंग ज्यादा बेटर नहीं समझ में आया, वैसे आप लोग के सिलेबस में ये है नहीं एक्चुअल में, अगर बेटर ये समझ में ना आया हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अदरवाइज अगर आप चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12th का पहला लेक्चर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें आपको फिजन डिटेल मिलेगा, बडिंग भी डिटेल मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप क्यूरियोसिटेबल होगे तो वहां से जाके पढ़ लेना, अदरवाइज कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या था अपना, सेल नंबर हमने खत्म किया। दूसरा हम स्टार्ट करेंगे दैट इज सेल साइज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेल साइज को। सेल साइज, देखिए सेल साइज क्या है। सबसे पहली चीज तो ये जानो कि द साइज ऑफ अ पर्टिकुलर सेल इज रिमेन कांस्टेंट। किसी एक सेल की जो साइज होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो साइज वेरिएबल नहीं होती है। ठीक है ना, तो साइज ऑफ अ पर्टिकुलर सेल इज रिमेन कांस्टेंट। एक सेल की, एक पर्टिकुलर सेल की जो साइज होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होती है, वो वेरिएबल नहीं होती है। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई तो इस पॉइंट को पहले नोट करो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। क्या कह सकते हो कि द साइज ऑफ अ पर्टिकुलर सेल इज रिमेन कांस्टेंट। वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर सेल की साइज। दूसरी चीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो सेल की साइज पे डिपेंड नहीं करता, वो नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। बात समझिएगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो साइज होती है वो सेल की साइज पे डिपेंड नहीं करता, वो सेल के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सेल के नंबर पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस पॉइंट को लिखिए कि द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म does not डिपेंड, डीओ लिखा हुआ है, डिपेंड अपॉन लिखा हुआ है। ठीक है, डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सेल, वो सेल के साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सेल। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सेल पे, कि उस बॉडी के अंदर कितनी सेल्स पाई जा रही हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म की साइज क्या होगी। बात समझ में आई? तीसरी चीज आप यहां पे डिस्कस करिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक एलिफेंट है, एलिफेंट, तो इस एलिफेंट की साइज क्या होती है, लार्ज होती है। इस एलिफेंट की साइज क्या होगी, लार्ज होगी। तो ऐसा नहीं है कि इनमें जो सेल है उसकी साइज क्या हो, लार्जर हो, ऐसा नहीं है कि द साइज ऑफ सेल इज लार्ज। यहां पे सेल की साइज लार्ज नहीं होगी, कभी भी सेल की साइज लार्ज नहीं होगी अगर ऑर्गेनिज्म का साइज लार्ज है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इज हाई, नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इसलिए ऑर्गेनिज्म की साइज क्या है, ज्यादा बड़ी है, ना कि उसकी सेल की साइज बड़ी है। बात समझ में आई? दूसरी चीज, साइज को मेजर किस में करते हैं,
तो मेजर किस में करते हैं? माइक्रोमीटर में। तो यूनिट क्या रहेगी मेजर करने की यहां पे? माइक्रोमीटर, या इसे किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। ये क्या है? आपको इसको म्यू कहते हैं, म्यूएम। या किससे डिनोट कर सकते हैं? या इसकी यूनिट क्या होती है? दैट इज माइक्रोन। क्या होती है? माइक्रोन। एक चीज और, माइक्रोन को म्यू से डिनोट करते हैं। एक चीज और, जो साइज होती है ऑर्गेनिज्म की, जो सेल की साइज होती है, ये सेल की साइज वेरिएबल होती है। अलग अलग सेल की अलग अलग साइज होगी, अभी ये डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे याद रखिएगा कि जो सेल की साइज है उसके लिए यूनिट क्या यूज करेंगे? माइक्रोमीटर और माइक्रोन। क्यों यूज करते हैं ये? देखो, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। ज्यादातर सेल्स जो होती है वो क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक होती है। उसे आप नेकेड आई से सीन नहीं कर सकते। तो जब उसे नेकेड आई से सीन नहीं कर सकते, वो माइक्रोस्कोपिक है, तो उसके लिए स्मॉलेस्ट यूनिट का यूज किया जाता है। और अगर सेल की कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनकी साइज लार्जर होती है, जैसे ऑस्ट्रिच एग हो गया, अभी एग्जांपल करेंगे अपन। लेकिन अभी क्या है, जो सेल्स बहुत स्मॉलर होती हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती हैं, उनके लिए हमेशा इन यूनिट्स का यूज किया जाएगा। बात समझ में आई? तो इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, सेल साइज डिस्कस कर रहे थे, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि जो सेल की साइज होती है, इस सेल की साइज के केस में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द सेल्स इज माइक्रोस्कोपिक। ज्यादातर सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? माइक्रोस्कोपिक होती हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? लार्जर इन साइज होती हैं। इस पॉइंट को लिख लीजिए कि मोस्ट ऑफ द सेल of the cell microscopic। ज्यादातर सेल्स क्या होती हैं? माइक्रोस्कोपिक होती है। बट some cells are larger in साइज। हमने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द सेल माइक्रोस्कोपिक। ज्यादातर सेल्स क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक। बट सम सेल्स आर लार्जर इन साइज। कुछ सेल्स क्या होती हैं? लार्जर इन साइज होती है। दूसरी चीज अगर हम डिफाइन करें इसके केस में, तो सेकेंड थिंग क्या है? कौन कौन सी सेल्स है? कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल में आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? दैट इज माइकोप्लाज्मा। कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। कितनी साइज है? 0.1 माइक्रोमीटर। या साइज इसके आगे लिखिए, माइकोप्लाज्मा साइज कितनी है? दैट इज 0.1 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा का अनदर नेम है, दैट इज पीपीएलओ। इसे पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? लिख लीजिएगा, दैट इज प्लूरो न्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएल। बात समझ में आई? सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा स्मॉलेस्ट इन साइज। साइज स्मॉल होगी तो किसमें? माइक्रो में। तो यहां पे देखो इसकी साइज किसमें ली गई है? माइक्रोमीटर में ली गई है। बात समझ में आई कि साइज किसमें ली गई है? माइक्रोमीटर में। सेकेंड चीज, अगर हम लार्जर साइज की बात करें कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो लार्जेस्ट सेल कौन सी हो जाएगी? बताइए, लार्जेस्ट सेल कौन सी होगी? हाँ, देखिए, अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? नेक्स्ट आइए, नंबर 2 एग्जांपल, लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल क्या है? दैट इज ऑस्ट्रिच एग। क्या है? दैट इज ऑस्ट्रिच
एग, ऑस्ट्रिच एग कितना साइज होता है? दैट इज 18 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाए, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट सेल होती है दैट इज नर्व सेल। क्या होती है? नर्व सेल या न्यूरॉन। कितनी सेंटीमीटर? दैट इज 30 सेंटीमीटर। ये सब डेटा याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है इसलिए हैशटैग लगा रहा हूं। लार्जेस्ट सेल कौन सी है? लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? कितनी साइज है? इस चीज को याद रखिएगा। बात समझ में आई? इसके अलावा चौथा ये प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, इनकी साइज कितनी होती है? तो इनकी साइज कितनी होती है? 1 to 10 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 1 to 10 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक सेल की साइज कितनी होती है? नेक्स्ट आइए, यूकैरियोटिक सेल की साइज कितनी होगी? यूकैरियोटिक सेल की साइज कितनी होती है? दैट इज 10 to 100 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 10 to 100 माइक्रोमीटर। बात समझ में आई? तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, याद रखिएगा। अगर कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। बात समझ में आई? इनको नोट डाउन कर लीजिए। और एक चीज और, हो सकता है डाउट हो रहा भाई कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। कोई टेंशन नहीं लेना अपन को। अगला जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिस्कस करेंगे। वैसे अभी सुन लिया, बस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा पूरा इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, सेव पढ़ने के बाद हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? वो सेल जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रिमिटिव टाइप की सेल, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और वो सेल जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन्हें क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। बात समझ में आई? अभी इसको नोट करिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं।